हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसी का रिवीजन हम कंटिन्यू करते हुए मोल कंसेप्ट और मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। कोई भी जो सब्सटेंस है, हम कहते हैं कि वो कितना अमाउंट है उसका, उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल हैं। एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो हम कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल हैं वो हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल इक्वेशन, केमिकल उसकी जो रिएक्शन है उसको देखकर बता सकते हैं। वी हैव ए न्यू एसआई यूनिट मोल फॉर दिस। उसके लिए हमारे पास क्या है, एक एसआई यूनिट है मोल। जैसे हम वेट को मापने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं, इसी तरह जो सब्सटेंस होता है उसको हम मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मोल का यूज़ करते हैं। There are 6.022 into 10 raised to the power 23 particles in 1 mole of any substance। किसी भी सब्सटेंस में 6.023 into 10 raised to the power 23 particles होते हैं। ठीक है, किसमें? एक मोल में। याद रखना है, एक मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स। जैसे एक दर्जन का मतलब 12 नंबर होता है, एक मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स। These particles can be atom, molecule और ions। और ये पार्टिकल जो हैं वो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कुछ भी हो सकते हैं। This number is called as एवोगैड्रो नंबर और कांस्टेंट। और ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ये वाला नंबर एवोगैड्रो नंबर है। The mass of 1 mole of a substance, atom, molecule or ions is equal to its relative atomic or molecular mass in gram। तो अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की, एक मोल सब्सटेंस का कितना मास होगा? ठीक है, अब सब्सटेंस जो है वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयंस भी हो सकता है। तो वो जो है उसके रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास जो है ग्राम में जब हम उसको लिखेंगे उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं 1 मोल हाइड्रोजन की, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, किसके बराबर इसको हम कह सकते हैं? यानी देखो हाइड्रोजन है, हम एक एटम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 ग्राम। और ये इसके अंदर अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे तो वो एवोगैड्रो नंबर के एटम होगा, यानी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम। एटॉमिक मास और किसके इक्वल हो सकता है? ये जो है किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि कितना होता है? 1U होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी? आपस में बराबर रहेंगी। 1 मोल ऑफ a substance is 6.022 into 10 raised to the power 23 particles in number। For example, 1 मोल एटम इतने एटम के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के बराबर। 1 मोल मॉलिक्यूल अगर है तो भी इतना ही नंबर रहेगा। यानी चाहे बनाना 1 डजन बनाना की बात करो या 1 डजन एप्पल की बात करो, एप्पल का नाम लेंगे तो एप्पल 1 डजन हो जाएंगी, बनाना की बात करेंगे तो 1 डजन बनाना हो जाएगा। एटम के केस में एटम रहेगा, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल रहेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। तो एक मोल जो भी सब्सटेंस है उसका मास जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। एक मोल जो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम जो है किसके इक्वल रहेगा? इट्स एटॉमिक मास के, जो कि ग्राम में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, देयर आर, अब अगर हम देखो बच्चों, अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जब पार्टिकल की बात करेंगे तो ये 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। मोलर मास की बात करेंगे तो O2 की बात कर रहे हैं तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 32 ग्राम या 32 यू के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब हम बात करते हैं मोलर मास क्या है। तो मोलर मास, द मास ऑफ
द मास ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है? एक मोल सब्सटेंस के अंदर जो भी उसका कुल मास है वो मोलर मास कहलाएगा। एंड विच इज़ इक्वल टू द मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। देखिए फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा? 2 + 16 यानी कितना हो गया? 18। अब ये 18 जो है ये क्या है? ये मोलर मास है। वाटर का क्या है? ये मोलर मास है। ठीक है, और क्या है? ये 1 मोल के बराबर भी ये रहेगा। ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। इन मोलर मास वी यूज यूनिट ग्राम इंस्टेड ऑफ u। तो मोलर मास में देखो, अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर मास की तो हम जो है u लिखते हैं। अगर हम मोलर मास करते हैं तो मोलर मास के लिए हम क्या लिखते हैं? ग्राम लिखते हैं। मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को और हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द पार्टिकल्स इन ग्राम। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स। बहुत ईजी है बच्चों, कोई भी मास होगा किसी भी सब्सटेंस का वो फिक्स रहेगा। जैसे हमने वाटर का किया है तो ये 18 है तो ये 18 फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड मोलर मास, तो एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल है, और मोलर मास क्या है यहाँ पे? कैपिटल एम जो है मोलर मास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी मास जिसमें भी आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं वो डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का मोलर मास। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब हम इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बाकी पहले भी हम इसके कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस को डिफाइन करना है। सो अ मोल इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेनिंग 0.6022 इंटू 10⁻23 है ये, ठीक है, पार्टिकल्स। सो एक मोल का अमाउंट जो है क्या होता है? जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, and 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 particles. This number is also called the Avogadro number. इस नंबर को हम क्या कहते हैं? Avogadro number कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन Avogadro constant be different for different substances? Explain. तो कभी भी नहीं हो सकता, no. Avogadro number will be same for different substances and its value is constant. इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू constant रहेगी, 6.022 इंटू 10⁻23 हमेशा सेम रहेगी, कभी भी ये अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम। 24 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो इसके लिए हमें जो दिया गया है n क्या होता है? n होता है W/m, और n किसके इक्वल होता है? एक और ये चीजें पहले समझनी जरूरी है। तो n क्या है? देखो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास है वो। दूसरा नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इन दो तरीकों से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो दोनों को हम एक बराबर रख सकते हैं, ये हमने रख दिया, W/m इज इक्वल टू n/Na। ये ऐसे रख सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों n के बराबर हैं। W गिवन मास है, m मोलर मास है, n नंबर ऑफ मोल है, और Na क्या है यहाँ पे? जो है एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 24 ग्राम हीलियम में।
तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हम लगा देंगे, N इज इक्वल टू W इंटू NA डिवाइडेड बाई M। अब देखिए W हमें 24 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, Na अवोगाड्रो नंबर है, डिवाइडेड बाय M क्या है, मोलर मास। हीलियम है तो हीलियम का मोलर मास 4U होता है, तो N क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी 36.132 इंटू 10⁻23 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आपको यहाँ पे n निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम, मैं n नहीं निकालना, n की वैल्यू क्या होती है W/m, तो आपको यहाँ पे W निकालना है, मास निकालना है। n आपको दिया गया है 0.5 मोल और m मोलर मास आपको पता है 14U है, क्योंकि ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, केवल नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम W निकालना है, तो क्या हो जाएगा n इंटू m, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 14, आंसर आ जाएगा 7U। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, यानी n की वैल्यू निकालनी है, H2O के नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिए, यहाँ पे m की वैल्यू हमने निकाल ली 18 ग्राम, W हमें दिया गया है 36 ग्राम, n इज इक्वल टू W/m, तो n निकालना है, W दिया गया है 36 ग्राम और इसका जो मोलर मास है वो हमने निकाला 18 ग्राम। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 18 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 मोल। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6 एंड HCl। तो C2H6 और HCl का जो है आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, जो हम यहीं पर निकालेंगे। तो C2H6 कैसे निकलेगा, इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1 और हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोजन जो है हमारे पास है यहाँ पे 6 और एक हाइड्रोजन का कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ से 30 जो है क्या हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा, मोलर मास है तो ग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट है HCl का निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 1 प्लस क्लोरीन 1 है मल्टीप्लाइड बाई 35.5 होता है क्लोरीन का, तो कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम, ठीक है, ये जो है HCl का मोलर मास हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों का मोलर मास अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।